हो गया। चलो, तो आज का टॉपिक क्या है आप लोग का? लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन को क्या बोलेंगे हिंदी में? रेखा। और क्या बोलेंगे? कोण। ठीक है, रेखा और कोण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। पहले सुन लो, ठीक है। यहां से एडवांस मैथ का ये पार्ट है और ये आपको अच्छा खासा मार्क्स देता है। ठीक है, और जनरली बच्चे क्या करते हैं, उधर ध्यान देते हैं भाई, किसी आपका जैसे मान लो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इधर फोकस नहीं करते हैं। और ये बहुत इजी दे देगा, समय कम लगता है बनाने में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बन भी जाता है, 10 20 15 सेकंड में सब सवाल बन जाता है। तो समय ये खाता नहीं है, कैलकुलेशन होता नहीं इसमें। और अगर आपको आता है तो पूरा मार्क्स मिलेगा। लाइंस एंगल का यही खासियत है, या सर्कल का, जहां से आप एडवांस मैथ पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, तो वहां से यही खासियत है कि आपको ये नंबर बढ़िया दे देगा और गलत होने का संभावना कम हो जाता है। ऐसा नहीं कोई सिली मिस्टेक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और टाइम भी कम खाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लाइंस। ठीक है, तो दो टर्म पहले देख लो। ठीक है, एक होता है आपका लाइन, इसको बोलते हैं रेखा, और दूसरा क्या होता है आपका? लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखा खंड। ठीक है, लाइन जो बनता है वो पॉइंट से बनता है। ठीक है, अब इतना बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, सिंपली बताए, इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाते हैं तो लाइन बनता है। और लाइन का जो लंबाई है वो कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, बहुत बेसिक नहीं जाना है। तो ये आपका एक लाइन है। ठीक है, अगर इसका नाम दे, एक पॉइंट ए दे लें और एक पॉइंट बी दे दें, तो ए भी क्या है आपका? एक लाइन है। और इस पे बहुत सारा पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। और पॉइंट को डॉट डॉट को जोड़ने से क्या बनता है? लाइन बनता है। और लाइन का खासियत ये होता है कि इसका जो लंबाई है वो सीमित नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता है। जैसे इस लाइन को बोलेंगे कितना मीटर का लाइन है, तो आप बोल नहीं सकते कुछ भी, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसका लेंथ जो होता है, लेंथ इज नॉट डिफाइंड। इसका जो लंबाई है उसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर पाते हैं। जबकि इसी का एक टुकड़ा ले लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रेखा खंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? रेखा खंड। तो ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब बहुत बड़ा लाइन है, इससे दो टुकड़ा काट लिए, ए और बी। इसको देखिए, ये सीमित हो गया, ये मान लो ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। इसको क्या बोलते हैं? रेखा खंड। और इसका लंबाई क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, तो लेंथ जो होता है वो सीमित होता है, इसको बोलेंगे लेंथ इज डिफाइंड। ठीक है, लेंथ इज डिफाइंड। यहां तो कोई दिक्कत? उसके बाद दो तीन टाइप का चीज है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लाइंस का, तो बहुत सारा लाइंस है, कंकरेंट लाइंस होता है, पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है, वो हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख लो एंगल्स। ठीक है, एक चीज और देख लो, रे। क्या देख लो? रे। रे क्या बोलते हैं? किरण। ठीक है, रे भी एक लाइन होता है। ठीक है, लेकिन एक तरफ फिक्स होता है। जैसे आप टॉर्च मारते हो तो टॉर्च एक तरफ जाता है ना, क्या पीछे जाता है? नहीं जाता, एक ही तरफ जाता है। तो ये भी एक रे होता है जिसका एक तरफ इनफाइनाइट होता है, एक तरफ आगे जाएगा, और एक पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, दूसरे तरफ वो जाएगा। ठीक है, अब जब एक पॉइंट से दो रे निकलता है तो वो अपने में क्या बनाता है? एक एंगल बनाता है। जैसे अगर हम यहां से बात करें एंगल्स की, क्या बात करें? एंगल का। ठीक है, इसको एंगल क्या बोलेंगे हम लोग? कोण। क्या बोलेंगे? कोण। तो देखिए, ये एक रे गया, इसका नाम है मान लो ए और बी। एक रे इधर गया और एक रे ऊपर गया, जो किरण बोलते हैं, ए, और इसको बोल दिए सी। तो ये देखो, एक यहां पर एंगल बना और एक यहां पर एंगल बना। ठीक है, दो एंगल बना। ये अंदर वाला को बोलते हैं इंटरनल एंगल और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। बाद में इसको ये रिफ्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, ये एक दो एंगल बना। ठीक है, तो एंगल का सबसे पहले प्रकार आपको देखना है, कितने टाइप का एंगल्स होता है। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की, क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल की। ठीक है, कोण के प्रकार, क्या बोलते हैं हम लोग? कोण के प्रकार। हिंदी वाला हम जो हिंदी वर्ड होगा डिटेक्ट कर देंगे, बोल देंगे, और इंग्लिश वाला हम यहां लिख देंगे। ठीक है, तो कोण का कितना प्रकार होता है? बहुत टाइप का होता है। अगर कोण की बात करें तो सिंपली याद रखना कि अगर आप एक कंप्लीट सर्कल घूमते हो तो आप 360 डिग्री घूमते हो, चलेगा। अगर हम बात करते हैं, मान लो एक लाइन है, अब एक पहले सब बात करते हैं कंप्लीट एंगल का। किसे बात करते हैं? कंप्लीट एंगल का। इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण कोण। क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण। जैसे अगर मान लो एक रे है, ध्यान दीजिएगा, और यहां से मान लो ये ओ है और यहां पर ए है, और यहां से आप स्टार्ट किए और ये पूरा घूम गया, एक सर्कल घूम गया, तो ये कितना होता है आपका? 360 डिग्री।
ठीक है। तो जो कंप्लीट एंगल होता है, पूर्ण कोण होता है, वो 360 डिग्री का होता है। आप ऐसे इसको फील कर सकते हैं कि अगर एक मान लो एक ऐसे लिए ऐसे पूरा घूम गए, ठीक है, तो ये पूरा आप 360 घूम जाओगे, ठीक है। तो एक चक्कर में आप कितना घूमते हो? 360। और इसका रेडियन कन्वर्शन भी पता होना चाहिए। जैसे अगर हम इसका रेडियन कन्वर्शन बोले, ठीक है, तो 360 डिग्री में जो होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। कितना होता है? 2 पाई रेडियन। उसी तरह 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन, ठीक है। अगर हम बोलेंगे 90 डिग्री में क्या होगा, तो इसका आधा कर दो, पाई बाई 2 रेडियन। तो ये वाला याद रखिएगा कि पाई मतलब होता है क्या? 180 रेडियन। पाई मतलब कितना हो गया? 180। अब जैसे मान लो हमको बताना है, जैसे मान लो हमको बोला कि सर पाई बाई 4 कितना होता है, तो बोले पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री, और इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये कितना जाएगा आपका? 45 डिग्री। समझे? हमसे कोई पूछेगा सर पाई बाई 6 रेडियन कितना होता है, तो बोले पाई का मतलब 160 होता है, और इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 तिया 18, कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। हमसे कोई पूछ दिया कि सर पाई बाई 3 कितना होता है, तो हम पाई का मतलब कितना जानते हैं? 180, और बाई 3 से काट दो, 60 डिग्री। कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। तो पाई कन्वर्जन क्लियर हो गया। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। यहां तो कोई इशू नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, देखो ऑब्वियस सी बात है, आप रिसर्च तो कर नहीं रहे हो, आपसे कोई पूछ भी ना, लेकिन रेडियन इसका यूनिट होता है। अगर हम बात करें इसका यूनिट क्या होता है, मात्रा क्या होता है? रेडियन, ठीक है। तो पाई रेडियन बोलना ही पड़ेगा। एक्चुअली सही कन्वर्शन यही है, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ में। तो टाइप्स में एक तो देखिए कंप्लीट एंगल, इसको 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक दूसरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? अगर कोई एंगल 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो देखो ये आपका, देखो यहां से मान लो ओ है, ये है, और स्टार्ट कैसे होता है? ऐसे लेके, और 90 डिग्री ये होता है, ठीक है। लेकिन आप ये वाला एंगल हो गया, हमेशा 90 से कंपेयर करो, तो ये जो एंगल हो गया इसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल को हम लोग थीटा से नोट कर रहे हैं, और ये जो एंगल होगा, मान लो ये एंगल, देखो एंगल को लिखने का भी टर्म होता है। जैसे मान लो हम ए कर दिए, इसको हम बी बोल दिए, और इसको हम सी बोल दिए, तो ऐसे लिख सकते हैं। बी है ना, एक तो ऐसे लिख सकते हो एंगल बी, या इसको लिख सकते हो एंगल ए बी सी, या कर सकते हैं एंगल सी बी ए, और इसको हम क्या माने हैं? थीटा। तो यहां पर न्यून कोण जो होता है वो क्या होता है आपका? 90 डिग्री से छोटा होता है, और 0 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इसका, तो मान लिए 36 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री, ये सारा सब एंगल क्या है आपका? न्यून कोण। नहीं, 90 का तो आपने डिफाइन हो गया, उसको राइट एंगल बोल देंगे, समकोण बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी। ब्लैक नहीं है, ब्लैक रिफिल नहीं है। देखो तो अंदर से ब्लैक लेकर तो थोड़ा सा ब्लैक चाहिए। ब्लैक रिफिल या ब्लैक पेन लेके आओ जल्दी से, जो भी मिले लेके आओ, जो भी मिले लेके आओ। यहां तो हो गया, ठीक है। लास्ट क्लास में यहां तक करवा दिए थे, ठीक है। जल्दी लिखिए। अच्छा आगे आते हैं, रेखाखंड, थोड़ा जल्दी नोट कीजिए। इधर मिटा रहा हूं। अब अगला देखिए, एक्यूट एंगल हो गया। एक क्या होता है आपका? समकोण। क्या होता है? समकोण, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण, ठीक है। इसमें डाल दो, तो एक मिनट रुक जाओ, इसमें मत डालो, इसमें डालो, थोड़ा ज्यादा डाल देना, मतलब डालो, ठीक है। हो गया। अब समकोण क्या होता है? ठीक है, 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं?
समकोण, ठीक है। 90 से छोटा होगा क्या बोलेंगे, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। 90 से बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो 90 कुछ ऐसा होता है, यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर, यहाँ से इसको ऐसे नोट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ए है, ये बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है, तो एंगल बी या फिर इसको बोलेंगे एंगल ए बी सी, या फिर कहेंगे एंगल सी बी ए, और ये कितना होता है आपका 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल या समकोण, ठीक है, या फिर π/2 रेडियन, ठीक है। अब अगर मान लो 90 से बड़ा हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और 90 से बड़ा, देखिए इतना आपको पता है, ये वाला पार्ट पता है 90 है, ये वाला पार्ट पता है 90, और यहां से बड़ा कर दो, ठीक है। ये आपका मान के चलो ए है, ये मान के चलो बी है, और ये मान के चलो सी है, ये पूरा दिख रहा है 90 से बड़ा है। तो यहां जो थीटा है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल बी, या बोलेंगे एंगल ए बी सी, ये आपका थीटा है। और यहां जो थीटा होगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो वैसा कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा है 180 से छोटा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पर जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मान लीजिए बोल दिया हम लोग 95 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है, 179 डिग्री, ये सारा क्या कहलाएगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, अधिक कोण हो गया, ठीक है। तो एक हो गया समकोण, एक हो गया आपका अधिक कोण। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब अगला जो पार्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ग्रीन लाइट जल रहा है इसमें, कल कैंसिल हो गया था, चलो जल रहा, वी आर इन सेफ पोजिशन, ठीक है। अगला जो पार्ट है, कितना नंबर हो गया, 5वां नंबर। अगला जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्ट्रेट, ठीक है, सीधा कोण, हाँ, हिंदी में कुछ ऐसे बोलते हैं स्ट्रेट कोण, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ इसका हिंदी चीज क्या है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसका एग्जैक्ट नेम, ठीक है, सीधा एंगल, ठीक है। अब जैसे मान लो एक पॉइंट से रे, देखो यहां मान लो कोई पॉइंट ए है और इधर से एक रे गया ए बी, और इधर से क्या गया आपका ए सी। तो आप यहां से उठाए और ये पूरा ये जो चांद बन गया ना, ये चांद को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। क्या, हाँ रेखीय, स्ट्रेट का मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय कोण। एक रिफ्लेक्स का भी देख लो भाई साहब, क्या होता है इंग्लिश हिंदी, रेखीय, अच्छा रेखीय इधर आएगा, रेखीय कोण, बस समझ जाओ। तो यहाँ पे उतना इंग्लिश आपको परेशान नहीं करेगा, आपसे एग्जाम में थोड़ा पूछेगा कि भाई है, लेकिन कभी कभी वर्ड में जब वर्ड पावर का सवाल आएगा तो आप बोल देगा कि रेखीय कोण या फिर स्ट्रेट एंगल, उसको कहीं दिखना होगा, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी कोई भी याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बृहत कोण, हिंदी में बोलते हैं बृहत कोण, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ना, देखो जैसे अगर मान लो ये वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। न्यून कोण के, देखो ये वाला छोटा वाला तो हो जाएगा आपका न्यून कोण, ये वाला जो थीटा बाहर वाला है इसको हम लोग बोलेंगे ए बी और सी, बृहत कोण। इसको लिखते कैसे, देखो आर एफ नहीं, अगर एंगल ए बी सी लिख देंगे वो तो हो जाएगा छोटा एंगल, तो रिफ्लेक्स के पहले आर एफ लिखना पड़ता है, वो आपको बोल देगा बृहत कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। और जो रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। मतलब आपको समझा कि ए बी सी में ये वाला नहीं लेना, इसके बाहर वाला लेना है। सिर्फ ए बी सी लिखते तो आपको होता कि सर न्यून कोण लेना है, नहीं, इसके बाहर वाला लेना है। और यहाँ पर जो है आपका ये थीटा है, और जो बृहत कोण का रिफ्लेक्स होता है वो 360 डिग्री से छोटा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है आपका, बड़ा होता है। ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो 200 डिग्री बोल दिए, 250 डिग्री बोल दिए, ठीक है, 190 डिग्री बोल दिए, ठीक है। तो ये सारा टाइप का ये होता है, ठीक है। अब लाइन में दो चीज छूट गया, जैसे कंकरेंट लाइन क्या होता है, ठीक है,
और पैरेलल लाइन क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले सिंगल एक लाइन की बात करते हैं। और दो इंपॉर्टेंट एंगल होता है, एक को बोलते हैं पूरक और एक को बोलते हैं समपूरक, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये नोट हो गया आप लोग का, हो गया नोट। जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मिटा दे। बात नहीं, चलो मिटा रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। पूरक और समपूरक हिंदी हम याद करके आए हैं, ठीक है। चलिए, भूल जाते हैं कभी कभी, क्या करें। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दो वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, एक सप्लीमेंट्री और एक कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है ना, देखो तो ये चीज दिखा हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं पूरक कोण, पूरा करता है पूरक कोण, ठीक है। तो मान ले सबसे पहले एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं ए, इस पॉइंट को बी और इसको पॉइंट को क्या बोल दिए सी, ठीक है। और मान लिए बी पॉइंट से एक और रे चला गया, ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए ई, ठीक है। तो यहां दो एंगल बन गया, एक θ1 हो गया और एक क्या हो गया, इसको θ2 हो गया। तो आपको पता कि दोनों एंगल मिले कितना होगा, तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो एंगल, दो आपका जो कोण है, अगर दोनों को जोड़ने पे आपको 90 डिग्री मिल रहा है, तो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है, पूरक है, ठीक है। क्या है, पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे, ठीक है, एक एंगल अगर चाहिए, देखिए इफ वन एंगल, अगर एक कोण अगर मान लो थीटा है, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, 30, क्यों, दोनों पे क्या होना चाहिए। उसी तरह 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। 2x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 90 से घटा देंगे, जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री किए तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 में से 30 घटा देंगे, सॉरी 60 का कॉम्प्लीमेंट 90 में 60 घटा दो 30, 70 का चाहिए 90 में 70 घटा दो 20। समझ आ गया, क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, अगर दो कोण को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक एंगल अगर मान लो थीटा है तो अगला को 90 से घटा दो, एक एंगल अगर मान ली हम 70 है तो 90 में 70 घटाएंगे क्या हो जाएगा 20। मतलब दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। यहां भी 2x और 90 माइनस 2x जोड़ोगे तो आपका 90 ही आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर दो कोणों को जोड़ने पे, योग करने पे अगर 90 डिग्री आता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपका पूरक कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर इसका सवाल देखें, ठीक है, ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल सवाल बोलते हैं कि मान लो इफ वन एंगल इज 4 times its complementary find the angles, ठीक है। तो यहां पे हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में कि अगर एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, तो दोनों कोण बताइए। हिंदी में बोल दिए, ठीक है, एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। अब ऐसा में कैसे बोलेंगे, अब इसे देखो 2 एंगल मानना है, ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे आ गया 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो हमको अगर एक एंगल को θ1 मान लो और एक एंगल को θ2 मान लो, दोनों कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो एक एंगल को हम x बोल दिए, जिसको θ2 इसको क्या बोल दिए x। ठीक है, तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा, इसका 4 गुना होगा। मानिए अगर एक एंगल छोटा वाला को बोल दिया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका 4x होगा। एक एंगल अगर x, दूसरा क्या जाएगा 4x, इसका 4 गुना होगा, और दोनों को फिर जोड़ने पे कितना आना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, अब 5x आ गया 90, ये से कट जाएगा 18 तो x कितना आ गया आपका 18 डिग्री। तो पहला जो θ1 था वो 4x था और θ2 क्या था आपका x था, तो 4 गुने 18 और कितना हो गया आपका 72, और ये x हो गया 18। तो देखो पहले देखो क्या 18 डिग्री और 72 डिग्री एक दूसरे का क्या है पूरक है, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और जो 72 है 18 का 4 गुना भी है, तो दोनों कंडीशन क्या हो गया आपका सेटिस्फाइड हो गया है ना। अभी सवाल और भी आएगा, पहले इतना क्लियर हुआ, पूरा कौन क्लियर हुआ। ठीक है, अभी और भी सवाल आएगा इसका, लेकिन पहले एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं। एक और होता है जिसका नाम है समपूरक। क्या नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। अब ये समपूरक कोण क्या है भाई साहब, तो अगेन अगर दो कोणों को जोड़ने पे, ठीक है, अगर 180 डिग्री आ जा रहा है, दोनों क्या हो जाएगा दूसरे का दोनों अगल बगल एंगल को। अब ऑब्वियस बात यहाँ 160 डिग्री आ गया, ये दिख रहा देखो तो थोड़ा सा लाइन कहां तक था, यहां था ना था। ठीक है, ठीक है, अगर हम लाइन को यहाँ पे ए, इस पॉइंट को हम लोग बोले बी और इस पॉइंट को बोले सी, तो यहाँ पे एक एंगल आ रहा, इसको बोलिए थीटा, और ये वाला क्या जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। ठीक है, दोनों की पूरा 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 क्या आपका 180 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ 2 एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री, दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लो एक एंगल θ1 है और एक एंगल θ2 है, आप ऐसे लिख सकते हो 180 डिग्री, या फिर एक अगर थीटा होगा दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा। कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे 40 डिग्री है, ठीक है, तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस 40 कर देंगे, क्या कर देंगे 180 माइनस 40 और कितना आ गया 140। क्यों 140 से 140 कितना होता है, जोड़ने पे 180 आ रहा है, अरे हाँ या ना। तो अगर दो कोण को जोड़ते हैं और दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना है 180 डिग्री आए, दोनों क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री। तो थीटा का सप्लीमेंट्री क्या है 180 माइनस थीटा, 40 का सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस 40 मतलब 100। तो अभी तो आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बोलेंगे कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताओ 135 डिग्री, क्यों 180 से घटा दिए। ठीक है, और देख लो मान लो 110 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी सप्लीमेंट्री क्या होगा आपका 70 डिग्री, क्यों जोड़ने पे 180, जोड़ने पे 180 आना चाहिए। अगर हम बोलेंगे 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा आपका 90, ठीक है 180 में से कहेंगे। अगर हम बोल देंगे 150 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा आपका 30, ठीक है, जोड़ने पे 180, जोड़ने पे 180। तो निकालना ऐसे ही है कि अगर 40 का निकालना है, इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, संपूरक कोण निकालना है, तो इसको 180 से घटा देना है। जैसे यहाँ पर अगर 45 का डिग्री निकालना है तो हम क्या करेंगे 180 माइनस 45, आप ऐसे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री में से
45 घटा देंगे और कितना आएगा आपका 135 डिग्री आएगा। ये कैसे निकला? ये निकला आपका 110 डिग्री में से क्या घटा दिया आपका 110, सॉरी ये कैसे निकला 180 डिग्री में से क्या घटा दिया आपका 110 घटा दिया, कितना आ गया आपका 70। तो अगर दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, समपूरक को सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, चलो इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट मिटा दे, इधर मिटा दे। चलिए छूट जाएगा तो वीडियोस देख लेना, वीडियो बना क्यों रहे हैं। चलो मान लिए टू एंगल्स, एक एंगल है मान के चलो 7x + 58 डिग्री एंड कुछ भी ले लेते हैं, चलो 16x + 53 डिग्री आर सप्लीमेंट्री each other, find x। सिंपल सा सवाल है कि ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। ये दो हिंदी में क्या लिखोगे, दो कोण दिया हुआ है, एक 7x + 58 डिग्री दिया हुआ है और एक 16x + 53 डिग्री दिया हुआ है, और दोनों कोण क्या है एक दूसरे का क्या है समपूरक है। तो हमको x का वैल्यू बताना है और दोनों कोण का वैल्यू बता देना है। ठीक है, हो गया। चलो देखते हैं। चलिए दो तीन पर अब हमको पता है कि दोनों कोण क्या सप्लीमेंट्री है दोनों, तो हम बोल सकते हैं कि अगर θ1 + θ2 मिलकर 180 डिग्री होगा तो क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट सॉरी सप्लीमेंट्री होगा, संपूरक होगा। पहला एंगल कोण कितना है 7x + 58 डिग्री। हिंदी वाला कैसे देखो, दो कोण दिया हुआ है एक 7x प्लस, अब बोलेंगे दोनों कोण एक दूसरे का अगर संपूरक है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ये है और प्लस दूसरा कोण कितना है आपका 16x + 53 डिग्री और दोनों मिलकर कितना हो रहा है 180 डिग्री। ठीक है, क्यों आप जोड़ने पे ऐसे किए, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे का पूरक कोण संपूरक कोण। अच्छा 7 और 16 कितना हो गया 23x प्लस ये दोनों मिलाओ 8 3 11 5 5 10 1 11 बराबर 180 डिग्री। तो 23x का वैल्यू कितना आ गया 9 69। ठीक है, अब देखो अच्छा सॉरी 23 है ना, ओके 23x तो 3 बार में कट जाएगा ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 डिग्री। तो आपसे दोनों कोण भी पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछेगा सर बताइए कि पहला कोण कितना है 7x + 50, आप ये भी पूछ देगा कि दोनों कोणों का वैल्यू बताइए। तो 7 × 3 + 58 डिग्री, ये कितना हो गया 21 + 58 डिग्री, तो 8 1 9 5 2 7। और दूसरा कोण कितना है आपका 16x + 53 डिग्री, और ये कितना हो गया 16 × 3 और प्लस 53 48 डिग्री और प्लस 53 डिग्री। 8 3 11 5 4 9 1 10 डिग्री। 101 हो गया 179 हो गया। देखो तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 180 आ रहा ना, मतलब क्या है दोनों क्या है एक दूसरे का समपूरक है। तो या तो आपसे यहाँ से x का वैल्यू पूछ देगा, ठीक है, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है कि दोनों कोण का वैल्यू कितना है। अगर आगे बात करते हैं, ठीक है, दो कोण, चलो हिंदी में लिखते हैं, दो कोण, दो संपूरक कोणों का रेशियो, संपूरक कोण का अनुपात
11:19 है, ठीक है, 11 क्या है आपका 19 है। तो दोनों कोणों का मापफल, दोनों कोण का मान बताएं। चलो एक रेशियो अभी दे दिए, ठीक है, बाकी जब सवाल हम रेगुलर करेंगे तब देखेंगे, अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। समपूरक, समपूरक किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। अब इंग्लिश सुन लो कि टू कॉम्प्लीमेंट्री, द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 11 इंटू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से देखो दो कोण है और दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो जब भी रेशियो दे रहे हैं हम क्या मान लेंगे, एक कोण, हमको पता है कि दो अगर संपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों को जोड़ने पे कितना चाहिए, 180 है, हमारा ज्यादा नहीं, θ1 प्लस θ दोनों मिलकर कितना 180 डिग्री। अब चूंकि दो कोण दिया रेशियो में, रेशियो को हमेशा x मान लिया करो, मतलब एक कोण को हम मान लेंगे 11x और दूसरा कितना मान लेंगे 19x बराबर 180 डिग्री। 19 अपना कितना होगा 30x बराबर 180 डिग्री, काट दो 3 छके 18, x कितना हो गया आपका 6 डिग्री। तो पहला जो θ1 मान दो कितना था आपका 11x, तो 11 गुने 6 कितना हो गया 66 डिग्री, और दूसरा जो एंगल था वो कितना था θ2 19x, 19 गुने 6 कितना हो गया आपका, बोलो 114, ठीक है। क्या यहां तो कोई दिक्कत है, ठीक है, दोनों कोण बदल गया। अब अगर बात करते हैं, अभी तो इस पे सवाल बहुत सारा बनेगा, ठीक है, अभी टेंशन में नहीं, बहुत सारा सवाल बनेगा, लेकिन फिलहाल अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, फिर जब सवाल में आएंगे तो बढ़िया सवाल कराएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हाँ हाँ इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो नोट कर लो, थोड़ा सा हम वेट कर ले रहे हैं। कुछ टर्म और जानेंगे हम लोग, जैसे कंकरेंट लाइंस किसको बोलते हैं, कंकरेंट का हिंदी क्या होगा बताओ, देखो, हाँ, अगर दो या दो से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पर कटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइंस। पहले तो नोट करो फिर बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब टर्म बार बार आएगा, ठीक है, अब वो टर्म आएगा तो आप कहा जाएगा सर इसको क्या बोल देते, उसको क्या बोल देते, कभी कभी आदमी को पता नहीं चलता टर्म क्या है, उस चक्कर में भी सवाल छूट जाता है, और क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग।